So Savita Chemicals Limited, this sum question we have discussed in last lecture. Now we have made a format, that is process X, process Y. At the top Savita Chemicals Limited, process X, process Y, process Z. तीन प्रोसेस अकाउंट बोला बनाने के लिए, तीनों प्रोसेस बना दिया हमने. फॉर्मेट पता ही है, पर्टिकुलर यूनिट्स रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स रेट अमाउंट. यूनिट्स किस में दिया है? केजीज में. तो फॉर्मेट बना लिया और दो वर्किंग नोट आपका फिक्स है. फर्स्ट क्वांटिटी रिकंसिलेशन, सेकंड अपना कॉस्ट पर यूनिट. तो क्वांटिटी रिकंसिलेशन का फॉर्मेट बताया है क्या रहेगा. व्हाट आर द फॉर्मेट्स, दोनों का मालूम है. क्वांटिटी रिकंसिलेशन में इनपुट, फिर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकालो, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में. नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकाल के नॉर्मल लॉस निकाला, फिर इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस किया तो नॉर्मल आउटपुट, देन एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करोगे तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मिलेगा. और हमेशा याद रखना, ये वर्किंग नोट कभी बनाने का, जब आपको एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा तो ही बनाने का. ये एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा तो ही ये वर्किंग नोट बनाने का, अदरवाइज नो नीड. ठीक है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपके पास एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए. फिर आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मिलेगा. कंपेयर करोगे तो किसको कंपेयर करोगे? नॉर्मल लॉस और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करने पे आपको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मिलेगा. दैट्स इट. उसके बाद सीपीयू, सेकंड वर्किंग नोट सीपीयू, उसमें क्या रहेगा पता ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस लेस क्या, नॉर्मल लॉस का वैल्यू, तो मिलेगा आपको नेट कॉस्ट. फिर वो नेट कॉस्ट को नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा सीपीयू. तो ये आपका फॉर्मेट रेडी है. अब फटाफट एंट्री डालते हैं हम लोग. चलो प्रोसेस एक्स. अब प्रोसेस एक्स में सबसे पहले क्वेश्चन हमने देखा था, इनपुट कितना था. ये देखो, सी हियर दिख रहा है, बेसिक रॉ मटेरियल दिख रहा है इधर 25,000 kg है. ये आपका बेसिक इनपुट हो गया. उसके बाद प्रोसेस एक्स के डेटा देखो सब दिए इधर. प्रोसेस मटेरियल है 1,50,000. डायरेक्ट वेजेस कितना है? 80% ऑफ प्रोसेस मटेरियल, मतलब 1,50,000 का 80%. इनडायरेक्ट मटेरियल भी दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस सब डेबिट आइटम, एवरीथिंग. अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्या बोल रहा है? 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये भी डेबिट आइटम. जो डायरेक्ट वेजेस रहेगा उसका 80% ले लो. नॉर्मल लॉस भी दिया है 2%, स्क्रैप दिया है, एवरीथिंग इज गिवन. ओके, बराबर है. और एक्चुअल आउटपुट देखो स्टार्टिंग में दिया है, आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ. आउटपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट. तो सब डेटा दिया है आपके पास. क्वेश्चन भी भेजा है ग्रुप पे, इधर भी देख लो, फटाफट पुट करो, आ जाओ. चलो लेट्स पुट इट एवरीवन. तो सबसे पहले प्रोसेस एक्स में द बेसिक थिंग इज व्हाट, टू इनपुट, जिसको आप बोलते हो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, बेसिक आरएम इंट्रोड्यूस. कितना है? 25,000 kg एट द रेट बोला है 10 का रेट है, तो कितना हो गया? 2,50,000. राइट, 2,50,000. चलो नेक्स्ट, आगे क्या है? सारे एक्सपेंसेस दिखा दो. टू प्रोसेस मटेरियल्स, टू प्रोसेस मटेरियल्स. कितना है प्रोसेस मटेरियल? 1,50,000. यस, अब पुट करते जाओ फटाफट. 1,50,000. फिर टू डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कितना बोल रहा है? 80% ऑफ प्रोसेस मटेरियल. 80% ऑफ प्रोसेस मटेरियल मतलब 1,50,000. हाँ, तो 80% कितना आ गया प्रोसेस मटेरियल का? 80%. यस, वेरी गुड, 1,20,000. वेरी नाइस. कैलकुलेटर लेके बैठना सब लोग. टू इनडायरेक्ट मटेरियल्स, ऑल आर एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर जितने भी खर्चे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब इधर आ गए आपके डेबिट साइड में. सो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा? 10,000. इनडायरेक्ट मटेरियल इज व्हाट बेटा? 10,000. देन इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस कितना दिया आपने को क्वेश्चन में? 2,000. यस. फिर इनडायरेक्ट वेजेस के बाद क्या है बेटा? मशीन ओवरहेड्स. मशीन ओवरहेड्स वो कितना है आपका? 10,000. ओवरहेड्स है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल बी डेबिटेड नॉर्मल. देन अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स,
टू अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो कितना बोल रहा है? 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है आपको कितना है? 1,20,000, उसका 80% निकाल लो, कितना आ गया? 96। डायरेक्ट वेजेस का 80%, ये दिख रहा है डायरेक्ट वेजेस 1,20,000, तो उसका 80% निकाल लो। यस, वेरी गुड बेटा। चलो ये भी हो गया। फिर आपका क्या है? नॉर्मल लॉस। तो बाय नॉर्मल लॉस तो सबको पता है, नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, यूनिट का लॉस हो गया तो यूनिट गया, तो इट विल बी क्रेडिटेड। तो नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स है? कितना परसेंट बोला है नॉर्मल लॉस? 2%, है ना? देख लो इधर, सी ईयर, इधर कितना परसेंट है? 2%, और बाकी दोनों का 4% है। सो 2% का नॉर्मल लॉस है, तो शो इट हियर। नॉर्मल लॉस 2% ऑफ यूनिट कितना है? दिख रहा है आपको? यूनिट्स ऑफ 25,000। डेबिट में देखो यूनिट कितना है, 2% ऑफ 25,000, तो कितना हो गया? 500। रेट दिया है स्क्रैप का 2, और कितना हो जाएगा? 1000। दैट्स इट। ओके, क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं हम लोग इसके बाद? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा, उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो चलो वर्किंग नोट में आ जाओ। इनपुट पता ही है सबको कितना है? 25,000। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 2%, 2% निकाला तो कितना आ गया? 500। 25,000 में से 500 माइनस किया तो 24,500। एक्चुअल आउटपुट आपको दिया था 24,000। तो बताओ, अभी नॉर्मली मिलना चाहिए 24,500, बट एक्चुअल में मिल रहा है 24,000। तो एक्चुअल में आपको आउटपुट कम मिल रहा है, तो लॉस हो गया ना? तो लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया इधर, 500 का एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका, तो एबनॉर्मल लॉस पता है ना किधर आएगा? भाई नॉर्मल लॉस इधर आएगा, तो एबनॉर्मल लॉस भी इधर ही आएगा। यूनिट्स का लॉस हो रहा है, तो बाय एबनॉर्मल लॉस, कितना यूनिट का लॉस हुआ है? 500। अब एबनॉर्मल लॉस के लिए रेट क्या लगेगा? नॉर्मल सी बात है, सीपीयू, सीपीयू निकालना पड़ेगा आपको। अब सीपीयू के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? डेबिट का टोटल, ये डेबिट का पूरा टोटल मारो। 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 120, 10,000, 2,000, 10,000, 96। कितना आ रहा है डेबिट का टोटल? पूरा डेबिट का टोटल आपने कैलकुलेट किया तो कितना आया? वेरी गुड बेटा, 6,38,000। बाकी लोग भी चेक कर लेना कैलकुलेशन। 6,38,000, ओके। और नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो आपको पता ही था, 1,000 आया था। ये देखो नॉर्मल लॉस का वैल्यू दिख रहा है इधर, 1,000। सो नॉर्मल लॉस का वैल्यू है आपका 1,000। चलो 638 माइनस 1,000 कितना हो गया? 6,37,000। और नॉर्मल आउटपुट आप देख ही रहे हो किधर है आपका, ये रहा 24,500। नॉर्मल आउटपुट है 24,500। चलो डिवाइड कर लो, क्या रेट आ रहा है? ओके, रेट आ रहा है 26। वेरी गुड। तो 26 का सीपीयू आ गया। बस ऐसे ही सब प्रोसेस में करना है आपको। तो 26 का आपका आ गया सीपीयू, ये आ गया 26। जरा मल्टीप्लाई कर लो, 500 इंटू 26, यस 13,000। ओके, 13,000 का आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया। और बाद में लास्ट में क्या करते हो पता ही है? बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड, ये एक्चुअल आउटपुट है आपका। आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट प्रोसेस है क्या? है, बराबर है। जब नेक्स्ट प्रोसेस नहीं रहेगा तो किधर ट्रांसफर हो जाएगा? फिनिश स्टॉक में। बट अभी तो नेक्स्ट प्रोसेस है ना आपका, तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू व्हाट बेटा? प्रोसेस वाई। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई। तो कितना हो गया? 24,000। रेट आपका पता ही है, सीपीयू का रेट लगेगा आउटपुट ट्रांसफर में भी, और अमाउंट हो जाएगा 6,24,000। दैट्स इट, हो गया। बस अभी ऐसे ही तीनों प्रोसेस में करना है, प्रोसेस वाई में भी, प्रोसेस जेड में भी, खत्म। सेम प्रोसेस एक्स सबसे मेन है, वो आ गया तो उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करना है बस। खाली लास्ट प्रोसेस में किधर ट्रांसफर हो जाएगा? फिनिश स्टॉक में। दैट्स इट, बस। चलो तो टैली कर लो।
ये 25,000 टैली, इधर भी 25,000 टैली। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो इधर का जो टोटल मारा आपने 6,38,000 आ गया, ये भी 6,38,000 आ गया। That's it. ठीक है, चलो अब प्रोसेस वाई में सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉमन सी बात है, ये जो आउटपुट ट्रांसफर्ड हुआ है वो इधर आ जाएगा सबसे पहले। फर्स्ट टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हाट प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से लिया है, एक्स। कितना है 24,000, रेट है 26, अमाउंट है 6,24,000। That's it. ठीक है, अब वही कॉमन चीज प्रोसेस वाई देखो, प्रोसेस वाई के सारे एक्सपेंडिचर देखो और डेबिट करते जाओ। देखो प्रोसेस वाई क्या क्या है, ये तो एक्चुअल आउटपुट है। इधर से देखो 270 प्रोसेस मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस कितना है 70% ऑफ प्रोसेस मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट वेजेस सब सेम वैसे ही करना है। सिर्फ इधर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज जब क्रेडिट पे लिखेगा तो 4% लेना है और स्क्रैप का रेट है 3। तो क्रेडिट का क्रेडिट में देखेंगे, पहले डेबिट कर लेते हैं। आ जाओ, फर्स्ट डू इट, डेबिट साइड। चलो सब एक एक करके डालते जाओ। क्या है पहला, प्रोसेस मटेरियल, टू प्रोसेस मैट मटेरियल्स। चलो कितना है प्रोसेस मटेरियल, 2,70,000। टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के लिए क्या बोल रहा है, 70% ऑफ प्रोसेस मटेरियल, 70% ऑफ प्रोसेस मटेरियल। तो प्रोसेस मटेरियल का 70% है प्रोसेस मटेरियल, MAT। तो प्रोसेस मटेरियल का 70% निकाला तो कितना आ गया, वेरी गुड, 1,89,000। वेल डन बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है अपना, दिया ही है 8,000। आफ्टर दैट इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस अपने को कितना दिया बेटा, 980, 980। फिर मशीन ओवरहेड्स, मशीन ओवरहेड कितना है अपने पास, 8,000। देन अदर फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या बोल रहा है बेटा, 90% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। नाइन्टी परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलो 90% कितना आ गया, 1,70,100। ठीक है, ये भी हो गया। फिर नॉर्मल लॉस, तो बाय नॉर्मल लॉस। चलो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला बेटा इधर, यार नॉर्मल लॉस इज 4%। दिख रहा है 4% का नॉर्मल लॉस का, दिख रहा है कितना यूनिट्स का, यूनिट लॉस कितना हुआ है, कितना परसेंट है, 4% है। और स्क्रैप का रेट तो 3 है, तो स्क्रैप रेट तो बाद में लेंगे, पहले 4% निकाल लो। सो बाय नॉर्मल लॉस 4% ऑफ कितना यूनिट से, दिख रहा है ना डेबिट में 24,000। तो चलो कैलकुलेट करो, 24,000, 4% ऑफ 24,000 कितना आ गया, 960। ओके, और स्क्रैप का रेट है 3, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2880। वेरी गुड। ठीक है, चलो ये भी आ गया। अब आ जाओ वर्किंग नोट, क्योंकि अब तो अपने को एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन और फाइनली आउटपुट ट्रांसफर निकालना है। तो चलो वर्किंग नोट में आ जाओ। तो प्रोसेस वाई में आ जाओ। प्रोसेस वाई में यूनिट्स कितना था, इनपुट कितना आया था प्रोसेस वाई में, 24,000। देखो इधर दिख रहा है, इधर वाई के डेबिट में देखो इनपुट कितना है, 24,000। 24,000 नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है आपका 4%।
तो 24,000 का 4% निकाला तो कितना आ गया 960, माइनस किया 24,000 में से 960 माइनस किया तो 23,040 आ गया। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट आपका कितना है 23,200 है, क्वेश्चन में दिया है 23,200। अब जरा कंपेयर करो, देखो सी हियर, अब इधर आपका नॉर्मली आपको मिलना चाहिए था 2340, बट एक्चुअल में ज्यादा मिल रहा है ना, तो ज्यादा मिला तो क्या हो गया गेन, कितने का गेन हो गया 160 का, ठीक है। तो 160 का गेन हो गया और गेन आएगा तो किधर आ जाएगा डेबिट साइड में। टू एब नॉर्मल गेन कितना 160। अब रेट कौन सा आएगा सीपीयू, तो सीपीयू निकालना पड़ेगा। अब सीपीयू के लिए सब पूरा डेबिट का टोटल मारो कितना आ रहा है, प्रोसेस वाई का डेबिट का टोटल पहले। सो प्रोसेस वाई के डेबिट का टोटल कितना आ गया, ओके 12,70,080, 12,70,080, ओके। और माइनस किया नॉर्मल लॉस का वैल्यू, नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो 2880 है, वो माइनस करके कितना आ रहा है 12,67,200, ओके। और आपका नॉर्मल आउटपुट ऊपर देख ही रहे हो आप 23,040 है, तो रेट कितना आ गया, वेरी गुड 55, क्या बात है, वेरी नाइस, शाबाश बेटा, वेल डन नंदिनी बिंदा साना, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो आ गया, चलो तो दिखा दो, रेट आ गया 55, तो 160 इंटू 55 कितना हो गया 8,800, यस। उसके बाद क्या करोगे, वही सेम आउटपुट ट्रांसफर टू बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आ जाएगा, प्रोसेस जेड, टू प्रोसेस जेड अकाउंट। चलो कितना आउटपुट था, क्वेश्चन में क्या बोला, एक्चुअल आउटपुट अपना 23,200 है, एक्चुअल आउटपुट मतलब ये देखो ये दिस वन, एक्चुअल आउटपुट जो ट्रांसफर हो जाएगा 23,200, रेट अपना आ जाएगा सीपीयू का, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 23,200 इंटू 55, 12,76, वेरी नाइस 12,76,000। चलो टैली करो, तो यूनिट कितना हो गया 24,160, 24,160 ये भी टैली हो गया, और अमाउंट भी टैली हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है 12,78,880, 12,78,880, दैट्स इट। चलो हो गया ये भी डन, बस ऐसे करते जाओ अभी। अब प्रोसेस 3 में आ जाओ, प्रोसेस 3 में सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये जो आउटपुट ट्रांसफर किया वो इनपुट बन जाएगा, तो टू क्या हो जाएगा, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम यस प्रोसेस वाई अकाउंट, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट, कितना है 23,200, 55 का रेट था उधर, और अमाउंट था 12,76,000, दैट्स इट। आप डेबिट में क्या करते जाने का है, सब एक्सपेंडिचर लेते जाओ प्रोसेस जेड के। तो प्रोसेस जेड का क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, जो दिया है क्वेश्चन में सब लेते जाओ, दिख रहा है इधर सब मटेरियल, ये तो आउटपुट हो गया, इधर 3,50,000 मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस का 60% है, प्रोसेस मटेरियल का सब कुछ दिया, तो एक एक करके करते जाओ, डू इट। तो सबसे पहले टू प्रोसेस मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल कितना दिया आपने को 3,50,000 ना, 3,50,000, फिर टू नेक्स्ट क्या है, टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना बोल रहा है बेटा 60% ऑफ प्रोसेस मटेरियल, तो 60% ऑफ प्रोसेस मटेरियल, तो 60% प्रोसेस मटेरियल मतलब 3,50,000 का 60% निकाला तो कितना आ गया, शाबाश 2,10,000। देन टू इनडायरेक्ट मटेरियल,
इनडायरेक्ट मटेरियल, अब इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है अपना? ओके 2000। फिर क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है? 1620 है। अमाउंट चेक कर लेना। टू मशीन ओवरहेड्स, टू मशीन ओवरहेड्स, मशीन ओवरहेड कितना है अपना? 12,000। ओके। फिर टू अदर फैक्ट्री ओवरहेड, टू अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो कितना है? 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस निकालो, कितना आ गया? 1,57,500। वेरी गुड। चलो, फिर इधर क्या आ जाएगा? बाय क्रेडिट में बाय नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा? नॉर्मल लॉस इधर कितना परसेंट बोला बेटा? सीधा क्वेश्चन, नॉर्मल लॉस बोला है 4%, ठीक है ना? 4% और रेट है 5, स्क्रैप का रेट है 5, तो 4% ऑफ कितना? 23,200। कितना आया 4%? यस 928, और स्क्रैप का रेट दिया है आपको 5, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया? 4640। ओके, हो गया। फिर अभी वही एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन निकालना है, उसके लिए वर्किंग नोट में आ जाओ। चलो वर्किंग नोट, अच्छा अटेंडेंस डाल दो सब लोग, पुट योर अटेंडेंस, एवरीवन पास्ट। चलो नाउ, अब प्रोसेस जेड का इनपुट आपको कितना दिख रहा है? डेबिट में 23,200 है, नॉर्मल लॉस है आपका 4%, 928 का नॉर्मल लॉस हो गया परसेंट के हिसाब से, और माइनस किया तो नॉर्मल आउटपुट आ गया 22,272। ओके, फिर उसके बाद एक्चुअल आउटपुट कितना बोला है क्वेश्चन में? 22,250। देखो नॉर्मली मिलना चाहिए 22,272, बट एक्चुअल में कम मिल रहा है, तो कम मिला तो क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 22 का। दिस इज व्हाट? एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल आउटपुट से कम मिला एक्चुअल आउटपुट, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया 22। चलो, तो एबनॉर्मल लॉस तो पता ही है किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्या है? 22। अच्छा इधर लिख देने का वर्किंग नंबर 1 एंड 2, ऐसा दिखा देने का, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 एंड 2। हाँ, रेट के लिए अपने को वर्किंग नंबर 2 करना पड़ेगा बेटा। रेट के लिए डेबिट का टोटल मार लो पूरा, कितना आ रहा है डेबिट का टोटल? डेबिट का टोटल आ रहा है, अच्छा 20,09,120। वेरी गुड। और स्क्रैप का रेट तो नॉर्मल लॉस वैल्यू था 4640, 4640 माइनस किया तो कितना आ गया? 20,04,480, 20,04,480, और नॉर्मल आउटपुट है 22,272। डिवाइड कर लिया तो रेट आ गया 90। यस, सो दिस 90 इज व्हाट? सीपीयू। अब यही सीपीयू आपका एबनॉर्मल लॉस में यूज हो जाएगा। 90, 22 इंटू 90 कितना हो गया? 1980। वेरी गुड। और बाकी बचा वो आउटपुट, जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, आउटपुट ट्रांसफर टू, अब तो कोई नेक्स्ट प्रोसेस है ही नहीं, तो किधर ट्रांसफर होगा? आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। चलो, अब ये आउटपुट मतलब इधर जो आउटपुट होता है क्या होता है? एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट आपको पता ही है कितना था? 22,250, 22,250। रेट पता ही है बेटा, सीपीयू का रेट आता है 90, और अमाउंट कितना आ गया? 20 लाख। यही है, चेक कर लेना था, सेम रेट है 20,02,500 है, पक्का? ओके, चलो बस हो गया अपना, अभी टैली कर लो।
चलो टैली करोगे तो 23,200, इधर भी 23,200 हो जाएगा। 928 प्लस 22, 22,250, 23,200। और ये अमाउंट का टोटल मार लो, कितना आ रहा है? 20,09,120, 20,09,120। दैट्स इट, हो गया टैली, बराबर है, हो गया, सम खत्म, फिनिश, ओवर। तो ऐसे करके अपने को पूरा खत्म करना है। मेन वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में भी वर्किंग नोट कभी बनाने का ये है जब एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो ही ये वर्किंग नोट बनाने का। अगर एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये वर्किंग नोट बनाने का नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो समझा? क्यों? एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा तो ही तो कंपेयर करके निकालोगे एब्नॉर्मल लॉस या एब्नॉर्मल गेन, कॉमन सी बात है। और जब दिया ही नहीं रहेगा तो काय का एब्नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल गेन, कंपेयर किससे करेगा? वो टाइम पे तो नॉर्मल आउटपुट ही एक्चुअल आउटपुट बन जाता है। तो जब एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा तो ही ये वर्किंग नोट बनाने का। ओके, सो ये था अपना सम, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा। और पीछे वाला भी सम इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मालूम पड़ा? और अच्छे से